नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर ग्रह मार्ग में आपका स्वागत करती हूँ। लाई हूँ मैं आज एक और नई क्लास आपके लिए। पिछली 6 क्लास में मैंने आपको सारे बेसिक समझाए थे और कहा था आगे हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तो आज हम कुंडली का विश्लेषण शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम मेष लगन की कुंडली से स्टार्ट करते हैं। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि मेष लगन के जातक कैसे होते हैं, उनके कारक मारक ग्रह कौन से होते हैं, उनका राजयोग कब बनता है और क्या उपाय करने चाहिए, और रतन कौन से पहनने चाहिए। अगर किसी को रतन पहनने का मन है तो कौन से पहनने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी कुंडली है, मैंने बताया था फर्स्ट मेष लगन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये लग्नेश होता है पहला भाव, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1 यहाँ आया तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये मैंने आपको बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो सबसे पहले अब हम मारक और कारक ग्रह देखते हैं। तो पहला भाव होता है खुद का, जो पहली राशि यानी मेष राशि मंगल की राशि है। तो मंगल को एक अच्छा भाव मिला हुआ है। और मैंने ये भी बताया था जो लग्नेश होता है कुंडली का, अगर वो अच्छा हो तो कुंडली बहुत अच्छी होती है। तो पहला, पर मंगल की एक और राशि होती है, मैंने आपको बताया था 8वीं वृश्चिक राशि, पर ये भाव अच्छा नहीं होता। एक भाव अच्छा है और एक बुरा, पर यहाँ पे मंगल फिर भी मारक कारक कहलाएंगे। मंगल अच्छे रिजल्ट देंगे क्योंकि ये कुंडली के स्वामी हैं। अब चलते हैं दूसरी राशि होती है वृश्चिक, शुक्र की राशि। शुक्र को अच्छा धन का भाव मिला हुआ है। और दूसरा राशि होती है शुक्र की तुला राशि, जो पत्नी का भाव होता है, शादी का भाव। तो भाव दोनों अच्छे मिले हुए हैं, पर शुक्र मंगल का दुश्मन होता है। तो अच्छे भाव मिलने के बावजूद भी शुक्र इस कुंडली में मारक ग्रह कहलाएगा। ठीक है। अब आते हैं थर्ड राशि होते हैं मिथुन, बुध की राशि। इसकी एक और राशि भी होती है छठी राशि, कन्या राशि बुध की भी। तो ये दोनों भाव भी अच्छे हैं। ये पराक्रम, भाई बहन के सपोर्ट का ये अच्छा है, और ये बुरा है क्योंकि ये होता है ऋण शत्रु रोग का। तो एक भाव अच्छा और एक भाव बुरा, पर ये बुध भी लग्नेश का शत्रु है। तो बुध भी क्या हुआ, मारक ग्रह हुआ। तो बुध भी इसमें हुए मारक ग्रह। नेक्स्ट चलते हैं चौथी राशि, कर्क राशि, चंद्र की राशि। और ये भाव भी अच्छा होता है, ये सुख सुविधा का होता है, शादी के बाद की लाइफ का देखा जाता है इसमें से कि कैसी रहेगी और तो ये अच्छा भाव होता है। और चंद्र जो है वो मंगल के दोस्त है, तो चंद्र यहाँ हुए कारक। नेक्स्ट है 5वीं राशि, सूर्य की राशि, सिंह राशि। ये भी अच्छा भाव है आपके बच्चों का, पढ़ाई का, ये भाव भी अच्छा होने से। और सिंह क्या है, सूर्य मंगल का दोस्त है, तो ये भी हुआ आपका कारक ग्रह। ठीक है, छठा हमने कर लिया, 7वां कर लिया, 8वां कर लिया। अब है 9वां भाव। 9वां भाव किसका होता है, धनु राशि, गुरु की राशि। और गुरु की एक और राशि होती है, वो होती है 12वीं राशि, मीन राशि। तो ये भाव अच्छा है क्योंकि ये होता है भाग्य का भाव। और ये बुरा होता है क्योंकि ये होता है साइलम, कोर्ट, हॉस्पिटल, मैंने बताया था उसका होता है। पर एक भाव अच्छा है और एक बुरा है, और जो भाव अच्छा है वो त्रिकोण में भी है। तो मंगल का गुरु क्या होता है, दोस्त। तो यहाँ पे गुरु भी क्या हुए, कारक हुए। नेक्स्ट चलते हैं 10वीं और 11वीं राशि। ये मकर राशि, ये कुंभ राशि, ये दोनों शनि की राशि होते हैं। और दोनों भाव अच्छे हैं क्योंकि ये लक्ष्मी का भाव है और ये कर्म का भाव है। तो दोनों ही भाव बहुत अच्छे हैं। बट शनि क्या है, मंगल का दुश्मन। तो चाहे एक भाव केंद्र में हो, एक बाहर है, दोनों अच्छे हो तो भी दुश्मन होने से ये इस राशि में ना तो ये फिर मारक हुए ना कारक हुए, क्योंकि भाव दोनों अच्छे मिले पर क्या है, शत्रु हैं। तो एक अच्छी चीज़ एक बुरी चीज़, तो यहाँ पे ये सम में चले जाते हैं। सम में यानी ना तो ये अच्छे रिजल्ट देंगे ना ये बुरे रिजल्ट देंगे। ठीक है, समझ आए अब ये चीज़। तो चलिए आगे करते हैं। अब मेष लगन के जातक कैसे होते हैं। तो मेष लगन के जातक मंगल की राशि हुई। दूसरा, मंगल क्या होते हैं, अग्नि तत्व की भी राशि है। तो इन लोगों में गुस्सा बहुत होता है, जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जब तक इनकी बात पूरी ना हो जाए ये जिद करते हैं। ठीक है, उदार भी बहुत होते हैं, किसी पे उदार करने को आए तो बहुत उदार भी करते हैं। और खुद अकेले काम करके खुश होते हैं, सब स्वाभिमानी होते हैं। ठीक है, और इनको देखने में बहुत आकर्षित होते हैं। तो ये होते हैं मेष लगन के जातक। कारक और मारक मैंने आपको बताई दी। अब है राजयोग। ये राजयोग, अगर पहले भाव में आपका मंगल बैठा हो,
खुद की ही राशि में लग्नेश में ही मंगल बैठो तो आपके लिए बहुत बड़ा राजयोग बनता है। आपको सारी सुख सुविधा मिलेगी, गाड़ी बंगला पैसा खूब होगा आपके पास। तो ये हुआ पहला राजयोग इस कुंडली का। अब दूसरा राजयोग, अगर 7वें भाव में शुक्र बैठे हों। शुक्र क्या होते हैं? सारे सुख सुविधा वाले। तो अगर 7वें में आपके शुक्र बैठे हैं तो ये आपको बहुत बड़ा राजयोग है। आपको जैसे उच्च कोटि की गाड़ी मिलेगी, अगर आपका घर है तो उच्च कोटि का होगा, आपको सामान उच्च कोटि का मिलेगा, सारा कुछ उच्च कोटि का मिलेगा। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। अब है 10वीं राशि, मकर की राशि। अगर इसमें शनि बैठे हो तो अगर इसमें शनि बैठे हैं आपके तो ये भी एक राजयोग बनाता है। इससे आपको जहाँ भी आप काम करेंगे वहाँ पे आपको बहुत मान सम्मान मिलेगा, बहुत सफलता मिलेगी, बहुत पैसे आपको मिलेंगे। अगर यहाँ पे आपके मंगल बैठ जाएं, मंगल इस राशि में ऊंच के हुए तो वो और बड़ा राजयोग बनाते हैं। शनि तो बनाते ही हैं, बट अगर मंगल ऊंच के बैठ जाए तो ये और बड़ा राजयोग बनाते हैं, क्योंकि लग्नेश खुद आके बैठे हैं तो आपको और अच्छा सम्मान मिलेगा। तो ये थे इस कुंडली के राजयोग। बाकी तो जैसे इनकी प्लेसमेंट देखी जाती है कि यहाँ ये कहाँ प्लेस है, जैसे जैसे आगे करोगे और समझ आएगा जहाँ कहाँ कौन से में ये प्लेस है। अगर 3रे 6ठे 8वें 12वें में प्लेस हो, ये अच्छे भाव नहीं होते। ठीक है, तो वो देखना पड़ता है आगे। अब है उपाय के बारे में हम बात करते हैं। अगर आप, ये होता है लग्नेश और ये होते हैं आपके इष्ट देव। 5वां भाव इष्ट देव का, पहला भाव लग्नेश का। यहाँ मैं लिख भी रही हूँ, ये होता है लग्नेश और इष्ट देव, यानी पहला और 5वां ये इसमें। ठीक है, अगर आप इनके उपाय कर लो, आप इनको अच्छा कर लो, फिर बाकी आपके स्वामी कहीं भी बैठे हो कि वो ये अगर अच्छे हो गए, ये अगर आपसे खुश हो जाते हैं तो ये उनको बुरा कर्म करने से रोकते हैं, आपके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं आने देंगे और सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत अच्छा जाएगा। आप बहुत राजयोग और बहुत सब कुछ आपको प्राप्त होगा अगर आप इन दोनों के उपाय कर लेते हो। तो इन दोनों के आपको क्या उपाय करना है? पहला लग्नेश मंगल के क्या उपाय हैं कि आप डेली हनुमान चालीसा करो, या हनुमान जी का मंत्र होता है वो डेली 108 बार करो। और 5वां भाव सूर्य का, तो आप सूर्य को जल दो। आप डेली ये दोनों चीज़ करके देखो, आपको खुद फ़र्क दिखाई देगा। ये दोनों करोगे डेली और दोनों अच्छे से करोगे ना तो आपका सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। जो हनुमान जी का मंत्र है, जो करना चाहते हैं वो मेरे से कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं उनको सेंड कर दूँगी। ठीक है, अब है रतन। वैसे तो इन उपाय से ही बहुत अच्छा हो जाता है, ये छोटे छोटे उपाय करने से रतन की जरूरत नहीं पड़ती, पर फिर भी अगर कोई रतन पहनना चाहता है तो आप अपने कारक ग्रह के मंत्र पहनना, मारक के मंत्र मत पहनना। मारक ग्रह के मंत्र पहनोगे तो ये एक्टिव हो जाएंगे और ये अपने बुरे रिजल्ट्स ज़्यादा देंगे। ठीक है, या कोई ग्रह आपका 3रा 6ठा 8वां 12वें में बैठा हो तो उनके भी मत पहनना, क्योंकि फिर ये इन भावों को एक्टिव कर देते हैं और जो अच्छे भाव नहीं माने जाते। तो आपको पहनने हो तो इनके, चंद्र के लिए आप मोती पहन सकते हो, सूर्य के लिए मानिक, मंगल के लिए मूंगा और गुरु के लिए पुखराज। अब ये कौन सी उंगली में किस दिन पहनने हैं और कितना पहनना है ये आप मेरे से पूछ सकते हो। बाकी इसकी वीडियो मैं आगे बनाऊंगी, इसकी भी पूरी वीडियो कि कौन सा रतन कब कैसे पहनना है। बट अगर किसी को पहले पूछना हो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी और वीडियो ला सकूं और आपको आगे और भी सिखा सकूं। ठीक है, धन्यवाद।